तार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख, भाग गया सब दुख, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग पहुँचे 25वां प्रकरण। 25वां प्रकरण का चौपाई नंबर 7 में, और प्रसंग है श्री लालदास जी महाराज अर्थात लक्ष्मण सेठ की मामती प्राण के साथ मुलाकात हुई। जगह है ठाठानगर और समय है विक्रम संवत 1724-25। प्यारे सुंदर साथ जी, अब लालदास जी महाराज जैसे प्राणदास जी की शरण में पहुँचे, हमने वहाँ पर कहा कि महापुरुषों के चरण में झुकना ही नहीं, रुकना भी चाहिए। तो लालदास जी महाराज आप अपने संपूर्ण शंकाओं को लेकर के श्रीमद् भागवत के गहराई में डूबने वाले, जो वहाँ पर जिन पुरुष की लीला की बात श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका साक्षात स्वरूप ठाठानगर में पहुँचे, ऐसा भान हुआ लक्ष्मण सेठ को। और मन की कुलफत सब मिटी, अर्थात अभी तक व्यक्तियों के प्रति, साधु संतों के प्रति जो एक प्रकार का अहम कि हम भी साधु संतों से कम नहीं, और हम गृहस्थ होते हुए भी संत का काम कर रहे हैं, ऐसे जो एक प्रकार का अहंकार का तुष था इन सेठ के अंदर, वो सब मिट गया। और उसके कारण जो एक प्रकार का जो बातुनी दुख था, या तो कल यही दुख के कारण बहुत कुछ खतरनाक हो सकता था, या तो योगा भ्रष्ट होकर के फिर पुनर्जन्म का संभावना था, ऐसा दुख था। लेकिन परमात्मा की कृपा और उनकी अपनी जो है लालदास जी के अपने संस्कार से, इससे भी वो वर्तमान दुख से भी हट गए और भविष्य में होने वाले दुख से भी बच गए। इसीलिए भाग गया सब दुख, भूत भविष्य वर्तमान सब दुख चला गया। अब सुंदर साथ जी, हमने महामती प्राणनाथ जी को, तो कोई व्यक्ति आए ठीक बात है, कोई विद्वान आए अच्छी बात है, लेकिन उनका अपना जो रफ्तार है, उनका अपना जो प्रचार शैली है, आत्म जगाने की जो कला है, न कोई स्वार्थ है और न कोई उसमें अपने को आने पर सुख और न आने पर दुख, ऐसा भी नहीं। उनका प्रवाह जैसे सरिता नदी बहती है, उसका बहने का काम है। वृक्ष फलदार वृक्ष उगता है, उसका काम है फलने का, अब उसमें कौन खाए कौन फेंके। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी की स्वभाव है कथा चर्चा, अपने परम धाम की बातें। भाई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब कान। जैसे लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ वहाँ पहुँचे तो प्रसंग चल रहा था ब्रजमंडल की। इसका मतलब ब्रज की महिमा उस प्रसंग में चल रहा था। कहने का मतलब श्रीमद् भागवत का लगभग हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल। ज्ञान के बाद जो प्रेम आता है, ज्ञान के बाद प्रेम का मजल रहता है। ऐसे ही ब्रज के बाद में रास मंडल का आगे का प्रसंग, प्रेम का मजल, रसो स ब्रह्म रसः। तो यहाँ प्रसंग बस ब्रज की बातें चर्चा में आ रही थी। तो देखी सुनी सब कान। अभी चतुरा ने जो बात ब्रजरास अखंड आपने देखा है, आपके दिव्य दृष्टि मिली है, या कब मिलेगी दिव्य दृष्टि? भयंकर प्रश्न उन्होंने दिया था वहाँ पर। तो
प्राणनाथ जी के सान्निध्य में पहुँचते ही ऐसा निस्बत अंदर से आत्मा का परमात्मा के साथ तार जुड़ गया कि उन्होंने ब्रजाखंड देखी, उसके बाद उन्होंने सुनी सब काम। तब वहीं आया ईमान, तब ही आया ईमान की होए गई पहचान। महामती प्राणनाथ जी के अंदर वो जो ब्रज की शक्ति, रास की शक्ति, संपूर्ण दर्शन हो गया लक्ष्मण सेठ को, होए गई पहचान। उसके बाद 4 घड़ी चर्चा सुनी। 4 घड़ी का अर्थ होता है 1 घड़ी में 22.5 मिनट, तो 4 घड़ी में 90 मिनट। 22.5, 22.5, 45 और 90 मिनट। हाँ, 4 घड़ी चर्चा सुनी, 90 मिनट, 1.5 घंटा। हुई खुशहाली मन, मन इतना खुश हुआ। फेर के लाला घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन, रहा कदमों दिल मोमिन। मोमिन महामती प्राणनाथ जी के दिल में उन रहा कदमों दिल मोमिन, उनके चरण में दिल बैठ गया। अब वो सब भूल गए, अभी तक ये साधना भूल गए। अब तो धीरे धीरे क्या हो गया कि बस वही स्वरूप, वही छवि, सारे रस में तोड़ के आ जाना तुम मेरे पास। और लालदास जी महाराज फेर के चर्चा सुनाने आए, बेरा 2-4। अब तो 2-4 बार अब तो उनका रूटीन बन गया महामती की चर्चा में उपस्थित होने की। सारे रस में तोड़ के आ जाना तुम मेरे पास, अगर कोई कुछ कहे तो कह देना मेरा दिल है उनके पास, मेरा दिल है उनके पास। अब इनका महामती प्राणनाथ जी के साथ दिल रुक गया। अब तो क्या रहा, भक्ति रस में ऐसे डूब गए कि अब कुछ दिखाई नहीं दिया। अब एक ही स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, जिनके अंदर जैसे भगवान कृष्ण के अंदर अर्जुन ने सारे व्यक्तित्व को दर्शन किए थे, सारा ब्रह्मांड, ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में लालदास जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का रस उन्हीं के अंदर देख लिया। और श्री भागवत के प्रकांड विद्वान ब्रज शब्द आते ही ब्रज लीला करने वाले जो स्वरूप है श्री कृष्ण स्वरूप, उनका तत्वतः भगवान ने भगवान ने गीता में कहा, मेरे तत्व को जानने वाला मेरा सबसे प्यारा है। वास्तव में कृष्ण तत्व का गहराई में महामती प्राणनाथ प्राप्त किए। उसके बाद फेर के चर्चा सुनने आए बेरा 2-4। ठीक है सुंदर साहब जी, इस तरह से लक्ष्मण से आने लगे। अभी तो जस्ट श्रवण कर रहे हैं। तो एक घटना लालदास जी महाराज याद करते हैं। बाग में जिंदा दास कही, धाम में बैठे बिना विचार। अब 2-4 बार वो प्रवचन में जाते देख करके, ये जिंदा दास जो सुंदर साथ हैं, अभी ये पुराना नहीं है, वहीं जगे हुए हैं। इससे लक्षण ये है लालदास जी महाराज जी थोड़ा सा एक चौपाई में ये आधा लीटर में डाल दिया, आधा चौपाई में। बाग में मतलब ज़्यादा समय को बगीचा में 2-4 बार जाते हुए देखा, सत्संग में जाते हुए। तो क्योंकि यही जिंदा दास उधर लक्ष्मण सेठ के चर्चा में भी जाते थे, लक्ष्मण सेठ के चर्चा में जाते थे। और प्राणनाथ जी पहुँचने से पहले बहुत बार इन्होंने अनेक विद्वानों से तर्क करके भगा दिया था, और जिंदा दास जानते हैं। और जिंदा दास इनकी चर्चा कथा के श्रोता होते हुए भी महामती प्राणनाथ जी को भी चर्चा सुनते सुनते उनको तो इतना जल्दी विश्वास हो गया, प्रसंग इतना क्लियर हो गया। अब वो लक्ष्मण सेठ के पास गए नहीं, और सीधा महामती से तारतम्य ले लिया। और ये तो चतुरा जैसे जाना आना नहीं किया। चतुरा ने तो
हाँ, जाके प्रश्न पूछा, जो सूत्रधार बन गया। लेकिन जिंदादास ने वो सब मेहनत नहीं की, लेकिन स्वयं महामती प्राणनाथ जी के उसने फ़ायदा उठाने के लिए उस ज़्यादा समय चर्चा में रखा। लेकिन काहू काहू ने मना किया, मने करी जो है लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ को आने में, अनुमति देने में किसी किसी ने मना किया में, ये जिंदादास भी मना करने वाले में। वो तो गुरु महाराज बहुत ही खतरनाक सेठ है वो। हाँ, तो फिर भी प्राणनाथ जी ने उनसे मानने से रुके नहीं, वो बुलाए। तो थोड़ा थोड़ा जिंदादास को भय था, डर था, कहीं इसकी बुद्धि न बिगड़ जाए। अगर बुद्धि सही रही तो ठीक, लेकिन फिर भी महामती प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व में आने के बाद ऐसा तो नहीं करेगा। फिर भी धरती का गुण, पदमुक्ता बांधे धरती का गुण लग सकता है। तो अभी जो हाँ, जब बार बार आना जाना हुआ सेठ, पहला इतना भयंकर कथा में एकदम शेर की तरह आवाज़ निकालने वाला, और कोई नया साधु संत है उसको भगाने वाला, और उसके पास कोई उनका स्टाफ हो, चाहे कोई भी वहाँ पर उसकी कथा सुनने जाए, तो ये कहाँ जा रहे हो, क्या मिलता है तुमको वहाँ पर, हैं? और हमारे में तो रेगुलर श्रोता बन के नहीं आता है, कुछ विवेचन करना तो है ही नहीं, बस जिसको अच्छा लगे वह दौड़ गए। कुछ विवेचन करते हो, कथा तो वही है, चर्चा तो वही है, हैं? इस तरह से कुछ दो चार शब्द सुनाते थे ये लक्ष्मण सेठ। जिंदादास को ये पता था, जिंदादास को भी एक दो बार कहा था इन सारी बातों। तो इसको यहाँ पर जिंदादास थोड़ा सा टंटिंग दे दिया। अब ये प्राणनाथ जी का हो गया, अब ये तो इतना मतलब नरम हो गया है, अब इसको दो चार सुनाने से कोई फायदा, कोई उपाय है? दो चार शब्द सुनाने से कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं पुराना जो मेरे को साधु संत आते हैं, जो थोड़ा सा मेरे को भी एक प्रकार का क्या बोलूँ, इनका अहंकार का दर्शन हुआ है। आशा अहंकार का हत्यारे ने धनी के चरण में रख दिया। सुना देता हूँ दो चार। इस भाव से उन्होंने जाते समय, हो लक्ष्मण सेठ, का हो, कैसे हो, हैं? अभी तो स्वयं धाम में बैठे हैं, परम नाम की भक्ति में घुस गए बिना विचारे। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, जाना ही चाहिए, सही जगह गए। लेकिन इस तरह से जिंदादास ने थोड़ा व्यंग मारा लालदास जी महाराज। वो तो राइटर, अभी बीतककार वही है, तो अपनी घटना बहुत सूक्ष्म रूप में रख दिया। जिंदादास ने ऐसा बताया था मेरे को, एक से बोला था कि उसने लेकिन उसने जब ऐसा बोला तो मुझे मज़ा आया। लालदास जी महाराज अपने साथियों के साथ बोलते, क्योंकि सही बोला उसने, मैं ऐसे ही कर रहा था और बिना विचारे घुस गया। इस तरह से सुंदर शाह जी चर्चा होने लगी। अब प्राणनाथ जी 10 महीना रुके हैं यहाँ पर, अभी जाना है, लाठी बंद रोक कर मस्कत बंद दरगाह जाना है। तो हृदय में विचार करते हैं, जाना वहाँ था, अभी यहाँ रास्ता में रुक गया, तो यही महान आत्माओं के लिए मैं रुक गया होगा। चलो, परमात्मा के ऐसे आदेश है। दिल में सोच भी रहे हैं और आगे निकलने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन खाली तो नहीं रहते। सुंदर साथ वहाँ पर बहुत जागनी हो चुकी है। हमारे चिंतामणि जी, उनके शिष्य मंडली है। चिंतामणि ने जब शरणापन्न हुए तो चिंतामणि ने क्या बोला सुंदर साहब, शायद वो मैंने यहीं पर प्रसंग लेना भूल गया होगा। हाथ जोड़ करके, प्रभु अब मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? प्राणनाथ जी ने कहा, क्या करना है, जो तुम कर रहे हो। नहीं, अब वो तुम यहाँ आपके शरण में हो गए, अब तो वो मुझे रखेगा नहीं। वो मीटिंग करके मेरे को वहाँ से निकाल भी दिया है। मेरा नाम बदल दीजिए प्रभु, ये चिंतामणि नाम से मैं चमत्कारी में आ जाता हूँ। अब मैंने वो वेशभूषा ही छोड़ दिया, उनका सारा छोड़ दिया। मुझे नया जीवन मिला हुआ है, मुझे नया काम, मैं इतना अहंकारी था, मुझे एकदम छोटी से छोटी सेवा दीजिए ताकि मैं इससे मुक्त हो जाऊँ। तो प्राणनाथ जी ने कहा, आज से तू श्यामल दास, चिंतामणि का नाम श्यामल दास रख दिया। और सेवा क्या दी पता है?
सुंदर साथ कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे खबर लेके आ और खबर पहुँचाना और उनको जगाना। आखिर तेरे को बोलने तो आता ही था, पहले उपदेश करता ही था। वो गुण में तुम तारतम्य जोड़ो और परम धाम की बातें सुनाओ और सुंदर खबर ले आओ। अब तो मैं यहाँ से तो जाऊँगा, आगे निकल रहा हूँ, यही काम करते रहना। बाद में मैं जहाँ पहुँचाऊँगा वो साथ साथ चले जाना। अब इस तरह से प्राणनाथ जी फिर मस्कत बंदरगाह जाते हैं, उसके बाद अवासी बंदर जाते हैं, फिर वापस ठटर नगर आते हैं, वही रास्ता पड़ता है वापस आते समय। तो वापस आने के बाद जो है श्यामल दास भी, चिंतामणि श्यामल दास भी प्राणनाथ जी के साथ हो जाते हैं। ये चिंतामणि जी और जगह जगह चिट्ठी पहुंचाने का काम बाद में, कहाँ महंत वीआईपी ट्रीटमेंट, अभी यहाँ पैदल यात्रा, कहाँ कहाँ मोमिन को चिट्ठी पहुंचाने। इसको अब डिमोशन बोलोगे, प्रमोशन बोलेंगे अब इसको। संसार के हिसाब से तो डिमोशन है, लेकिन वो अपने आप में बहुत प्रमोशन मानते हैं कि मैं परम धाम की भक्ति मिली मुझे, और ये खुशी तो वही जानते हैं। हमारे इस तरह से लक्ष्मण सेठ भी अब सारा अपनी जो बुद्धि का जो एक अहंकार का हथियार था, धनी के चरण में रख करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप परम धाम की बातें श्रीमद् भागवत की मर्जी सुनने लगे। और लक्ष्मण सेठ का जन्म स्थान पोरबंदर है, पोरबंदर है, और ठठानगर उनका व्यापार केंद्र है। उनके सारा पैतृक संपत्ति पोरबंदर में। तो लोगों को धन कमाने के बाद अपने घर वापस आने का मन होता है। कितने को धन कमाना तो उधर ही भूल जाते हैं, ऐसा भी। लेकिन सच्चा धन का कमाई थोड़ा अपने गांव में जा कर के कुछ काम करूं, अपने देश में जा कर के कुछ करूं, ऐसा होता है। हमारे लक्ष्मण सेठ को भी बहुत बड़ा धन मिल गया। वो कौन सा? परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। और ये वल्लभ संप्रदाय के थे, भागवत जब कर रहे हैं तो वल्लभ संप्रदाय के, उस समय उन्हीं का ही बोलबाला है। तो जब उनको उसी में से श्रीमद् भागवत के अंदर से कृष्ण भक्ति में ही थे लीन, लेकिन अक्षरातीत की भक्ति वो जो मिल गया, बहुत बड़ा धन। अब अपने आप को देखने लगे, मेरे जैसे भूले भटके एकदम कृष्ण भक्ति के ब्रजरास के एकदम थ्रेशोल्ड में, चौखट में पहुँचे, लेकिन उसका कार्यकारण महाकारण थोड़ा सा हो जाए इनको तो कितना फायदा होगा इनको। इस तरह से अब अपने जन्म स्थान, पैतृक परिवार उधर भी सोचने लगे और प्राणनाथ जी के साथ चर्चा भी सुन रहे हैं। बहुत प्लानिंग होने लगा। अब ये मुख्य होने लगा, वो व्यापार डेयरी वेरी जो है वो उधर तो कर रहे हैं व्यापार धंधा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो अब गौन होता गया। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अब परमधाम की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन है ना कि आना तो जीव भी आ जाता है, जैसे हरजी व्यास आए थे, अन्य सुंदर साथ। अब कितना प्राणनाथ जी का अनुभव भी तो बढ़ता जा रहा है। ये दिब्बंदर में कितने सुंदर साथ आए। और सदगुरु महाराज का भी तो एक महान वाक्य है कि दो आत्माएं शाकुंड और शाकुमार बड़े स्थान में रह करके, तो ये भी तो नगर से तो बड़ा ही है। ये कबीरपंथी का भी तो बड़ा ही है। कहीं ये तो इधर ही तो संकेत नहीं है सदगुरु के, ये भी हृदय में काम कर रहा है। अब प्राणनाथ जी को पता है ये तो तारतम्य स्वरूप है। जीव को तो चलो तारतम्य ले लिए, और अब इसी में पूजा पद्धति मेरा याद भी करेगा तो भी उनका उद्धार है।
यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम तो हो ही जाएगा। लेकिन परात्मा में अगर ये लक्ष्मण सेठ ये जो है परात्म में अगर है तो फिर इतने खुराक से तो नहीं होगा। बस हमारे शरण में आ गए और ताली बजाए और श्री भागवत का ही ज्ञानी है और भागवत का ही करेगा, वो तो ठीक है, परम धाम का व्याख्या करेगा। लेकिन अगर परात्मा में अगर है तो इसको तो फिर परात्मा देखना पड़ेगा, उतना उसका लक्षण तो अब इनके अंदर से निकालना पड़ेगा। अब ये मामूली डोजेस से तो होगा नहीं। छोड़ने वाली चीज़ों से छोड़ दिया कि विद्वत्ता जो अपने को दिखाता वो छोड़ दिया था, लेकिन वो प्रेमत्व जो पकड़ने का चीज़ है वो तो पकड़ाना पड़ेगा। घर में पिताजी लड़का एकदम अच्छा मार्क्स ला करके पास हो गया, बोले पिताजी तो संतुष्ट नहीं होंगे, पहले ही माता बोलेंगे पास हो गया तो बोल सकते हाँ तुम्हारा लड़का पास होने से ज़िंदगी में कंपटीशन उतरेगा क्या, मार्क्स कितना लाए वो देखो, 60% 70%, इससे अभी क्या होगा कंपटीशन, 90-99%। इस तरह से पिताजी थोड़ा ऐसे ही इतना से त्याग, इतना से गुण से तो परात्मा तो जगेगी नहीं। इसलिए उन्हें प्रवचन का गहराई ब्रह्म शिष्य दर्जा से और गहराई से ले गए। हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, उस दिव्य परम धाम में हमारी परात्म है, वहाँ बैठ कर के हम संसार खेल को देख रहे हैं करके ये वाली बात बार बार हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच, ये बार बार जब देखने लगे, क्योंकि सब प्राण जी को पता है ना वो अपना रास्ता। सदगुरु महाराज का ओवरऑल प्रवचन सुनते सुनते 13 साल लगा था ना, कि सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते मैं क्यों नहीं देखती करके। वो तो अभी जो लक्ष्मण सेठ का जो गुण है वो तो सदगुरु के पास पहुंचते ही इंद्रावती को भी तो था वो गुण तो। हाँ वो नगर सेठ भले ही नहीं थे, लेकिन मंत्री का लड़का का एक हम तो था। बाद में मंत्री पद में होते हुए भी तो इनका भी लक्ष्मण सेठ की शादी हुए, परिवार अपना जो है वैसे तो प्राण जी महाप्रभु के फुलबाई थी। लेकिन सदगुरु का प्रवचन भी वही है, परम धाम बना। अभी लाला जी वही सुन रहा है, लक्ष्मण सेठ भी तो वही सुन रहा है, टॉपिक तो वही है। लेकिन इंद्रावती आत्मा अपने आप को देखती है जागनी में। सतगुरु को प्रवचन सुन करके मैं हाथ बन के नहीं बैठा। सतगुरु ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की जैसे बोले, तो ये भी तो परम धाम की आशा भाई करके मैं बोलूँ, अभी नहीं बाद में। कोई परात्म जब इनको उनका लक्षण से अगर मैं थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा मेहनत करके इसका परात्म को मैं ध्यान लगाऊं तो अगर है तो दिखाई देगी है? लेकिन अब प्राण जी के ज़माने में परात्म देख के बोलने का ये गौन है। सदगुरु ज़माने जो मुख्य था, अभी तो आत्मा को अपने आप मेहनत करनी है, वो समय चल रहा है इसे, और आड़ी का लैला बहुत कम है। इसीलिए प्राण जी महाप्रभु ये बुद्धिमानी है और विद्वान है, विद्वान को विद्वान की भाषा में करना होगा, और हो सकता है इनसे आगे और काम हो। इसलिए ज्ञान की जागनी और प्रेम की जागनी में, ये तो ज्ञान की जागनी के ट्रैक में है, इसलिए परमात्मा इनसे कुछ और करवाना चाहते हैं आगे जाकर, इसलिए मुझे उसी लेवल से मेहनत करना होगा। तो प्राण जी महाप्रभु को पता है कि जब से सदगुरु महाराज के परम धाम वर्णन सुन करके मैं स्वयं कहता था कि सदगुरु देख के बताते हैं, मुझे क्यों दर्शन नहीं होता है। जो दर्शन चीज़ एक अपना मेरा अलग ही अनुभव है। बुद्धि से व्याख्या करना, परम धाम व्याख्या करना वो बुद्धि का खुराक है, लेकिन उसके अंदर उपस्थित होने का तो मुझे मालूम है। जिन्हें पाए तीन माए समाये राख तो जो छिपाई में मुझे पता है, लेकिन लक्षण से तो पता चलता है कि इसका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपनी जागनी का, अपने जो साधना का पराकाष्ठ में उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दोए हैं, वो परात्मा वाले को एज अ परात्मा इंद्रावती को कितना मेहनत करना पड़ा।
चिंतामणि तो अब सारा हथियार विश्राम करके आया, अभी लक्ष्मण पूरा ज्ञान का हथियार रख के आया, लेकिन आया तो सही है, लेकिन ब्रह्मात्म दर्जा का मेहनत का हुआ नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी की चिंता भी है। आत्मा तो आई है, लेकिन जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि में तो दर्जा तो पता चलना पड़ेगा। इसीलिए हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ऐसे ऐसे प्रवचन जब बोलने लगे तो लक्ष्मण से हाथ जोड़ जोड़ करके बोले कि हे गुरु महाराज, मुझे सब समझ में आ रहा है, और लेकिन ये पार में बैठे देखे प्रपंच, ये थोड़ा सा क्यों क्लियर नक्शा नहीं होता है। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, आपने सपना का उदाहरण भी दिया कि हम सोए हुए शरीर से सपना देखते हैं, और सपना के सोए हुए शरीर से सपना देखते हैं, तो पार में बैठे देखे प्रपंच संसार और तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं हृदय साक्षी नहीं दे रहा, मैं अपने परेशान हूँ। तो प्राण, हाँ मैंने बोला ये कुछ अंदर में तो तारतम तो काम कर रहा है, लेकिन अब प्राणनाथ जी ने अच्छा 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 अच्छा, वो समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, विश्वास होने की बात नहीं है, लेकिन वो प्रश्न नहीं हो रहा है। तो प्राणनाथ जी ने आखिर भागवत के विद्वान, तो लिया बात, अच्छा ठीक है, तुम तो भागवत के विद्वान हो, मार्कंडेय ऋषि की कथा मालूम है? हाँ, मार्कंडेय ऋषि की कथा कहाँ तक मन बताओ। तो अब ये मार्कंडेय ऋषि की बात जब छेड़ी, श्रीमद् भागवत के ही प्रमाण है, और स्वयं लालदास जी ने वो प्रसंग श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का अध्याय 8, 9, 10 में कंटिन्यू है, मतलब 3 जगह आता है मार्कंडेय दृष्टांत भागवत में। तो जब वो बात प्राणनाथ जी ने याद दिलाई, मार्कंडेय कथा बताया ना, बोले फटाक से मार्कंडेय का दृष्टांत बोलते ही तब नजर खुली बात इनकी, देखी दृष्ट एकांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर चर्चा मार्कंडेय की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बात इनकी, देखी दृष्ट एकांत। देखिए तो लालदास जी महाराज ब्रज की बातें और रास की बातें कर रहे, प्राणनाथ जी का साक्षात स्वरूप सब ठीक, लेकिन अंदर जो आंटी खुलने के विषय में परातम में दब बैठ कर के संसार जो भवसागर बैठे बैठे देख रहे हैं, ये वाली बात उनको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। तो प्राणनाथ जी ने राइट टाइम राइट प्लेस में ऐसे दृष्टांत दिए कि वही श्रीमद् भागवत से, कि आप तो विद्वान हो, भागवत में मार्कंडेय के दृष्टांत है। बोलते ही तब नजर खुली बात इनकी। सुंदर साथ जी, अब आपको अंदर में खटपट होना चाहिए कि लालदास जी महाराज को मार्कंडेय दृष्टांत से आंटी खुली हैं, तो ये तो कथा भयंकर होना चाहिए। भागवत का एड्रेस भी हमने दे दिया कि 12 स्कंद का 8, 9, 10 अध्याय में है। अब दिन में खोल के पढ़ना पड़ेगा ना, है? आगे पीछे उसका विषय में जानना पड़ेगा। तो मार्कंडेय का दृष्टांत चलो भागवत में 3 बार आता है, तारतम्य वाणी में भी 3 जगह आता है मार्कंडेय का दृष्टांत। तारतम्य वाणी में भी 3 जगह मार्कंडेय प्राणनाथ जी ने, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो मार्कंडेय का दृष्टांत में ये है कि उनका इष्ट भगवान विष्णु, मार्कंडेय का इष्ट भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु से मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मैं तो ऋषि हूँ भगवान, आपने अपने शास्त्रों में कहा है कि मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत ठगिनी है, इस तरह से हमने कहा, मतलब सबको फंसाती है, बुलाती है मेरी माया करके आप बोलते हो। लेकिन
मैंने तो जीत लिया आपको माया को, मैं तो कहीं भूली नहीं, आपके पास ही आता हूँ जाता हूँ। इस तरह से माया से जीतने की इन्हें अहंकार प्रस्तुत की मार्कंडेय ऋषि ने वैकुंठ में। तो कुछ नहीं बोले भगवान, ठीक है करके बैठे रहे। कुछ समय बाद एक दिन, ऋषि जी चलते हैं, नहाने धोने चले जमुना में करके नदी में चले गए। चले भगवान, ठीक है। वैकुंठ धाम के यहीं पर नहाते बैठते, बहुत बोरिंग खोजा, थोड़ा चेंज लेते हैं। चले नदी तो चले, और भगवान ने कहा ऋषि जी आप पहले नहा लो, मैं थोड़ा चंदन वंदन घिस कर तैयार करता हूँ करके ऋषि जी को नदी में नहाने के लिए भेज दिए। भगवान ने चंदन घिसने के लिए थोड़ा सा ऐसा तैयारी की। तो अब वो तो पानी में चले गए मार्कंडेय ऋषि नहाने के लिए। गए तो गए, ऐसे गए कि वो बहा के चले गए ऋषि जी। और अरे मैं कहाँ बह रहा हूँ, कहाँ बह रहा हूँ, मुझे ये नदी कहाँ पहुँचाएगी, घबराने लगे। और घबरा डर के मारे निकलने तो उपाय नहीं है। जाते जाते इतना बड़ा गोही है मगरमच्छ, उसके मुंह में घुस गए और घुस गए। फिर बाहर निकले तो अपने आप को पूरा ऋषि तो ने एक सुंदर स्त्री के रूप में अपने आप को पाया, लेकिन शरीर में वजूद में कपड़ा नहीं। और बाहर में अब निकलने का नदी का किनारा तो आ गया, लोगों का आना जाना दिखने लगे, शरीर में वस्त्र नहीं। एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो वो धोबी, भाई मुझे कपड़ा दो ना, मैं बहा के आ रही हूँ। धोबी को पत्नी मर गई थी। अब मेरी पत्नी बनोगे तो दूंगा, नहीं तुम्हारी पत्नी रहूँगी। तो कपड़ा दे दिया, बाहर निकले। और कंडीशन वही है कि धोबिनी बन गई। और अब घर में खाना बना, ये कर वो कर। और धोबी सुबह पूरा कपड़ा गांठ ले करके चला जाता है नदी। और इसको तो ऐसे का दिन बीतने लगा। 12 वर्ष में 12 बच्चे हो गए धोबिनी। अब कोई आगे, कोई पीछे, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई कंधे में, बच्चे ही बच्चा। अब भगवान ने चंदन घिसने की तैयारी में, अब ऋषि जी तो पता है, ऋषि जी तो गए। अब भगवान ने सोचा अब इनको तो निकालना है। तो वहाँ धोबिनी के घर चले गए भगवान। एक साधु आए वहाँ पर धोबिनी के घर में, बोले कि प्रवचन मुझे भागवत सुनानी है। धोबिनी ने कहा किसको? आपको? मेरे को फुर्सत नहीं है, जाओ घाट में जाओ, धोबी को सुनाओ। यहाँ बच्चे चारों ओर हैं, खाना खिलाने वाला, अभी धोबी फिर आएगा, भोजन नहीं मिला तो डंडा मारेगा। जाओ वहीं सुनाओ। गया बेचारा साधु धोबी के पास। ओ धोबी जी भागवत सुनो ना, मुझे भागवत सुनानी है, क्योंकि आज मैंने कोई श्रोता नहीं मिला और मेरा व्रत है। अगर मैं भागवत आधा घंटा भी हो न सुनाए बिना मैं भोजन नहीं करता, इसलिए मुझे भोजन खिलाने के लिए भी मेरी भागवत सुनो। धोबी ने बोला पागल हो धोबी घाट, जाओ घर में मेरी पत्नी है। तो उनको बोला मैंने, वो मानती नहीं है, टाइम नहीं बोलती है। क्यों नहीं मानती? काम क्या है उसका? आया धोबी डंडा लेकर के, वही पत्नी साधु का भागवत क्यों नहीं सुनती? मेरा फुर्सत नहीं तेरा, क्या करती है घर में? खाना बनाना काम है, मैं घाट में मैं कितना कपड़ा धो रहा हूँ। तो वो यहाँ बैठ के सुन करके चला गया धोबी। अब ये धोबिनी पूरी गुस्सा के मारे, इतना गुस्सा आया धोबी से भी, साधु इसी समय कहाँ से आ गया करके, ठीक है 1 मिनट मेरा टाइम है, 1 मिनट सुनाओ, मेरा टाइम नहीं। तो बैठ गई धोबिनी। उधर चूल्हा में धुआं आ रहा है, उधर में हुआ है, एक बच्चे ऊपर बैठ गया, एक पीछे कंधे में, एक कहाँ सिर में,
मम्मी क्या क्या माँ बोलती इधर उधर। तो धोबी ने ठीक है 1 सेकंड। तो उस समय में 1 सेकंड बोलते थे और साधु महात्मा ने एक मार्कंडेय ऋषि थे और भगवान के पास जाकर के माया जीतने की बात कही, ऐसा करके यही कहानी सुना दिया। और वो पानी में बहा गया, मगरमच्छ हो जाएगा, धोबी नहीं हो गया, ऐसा मतलब कपड़ा धोबी नहीं हो गया, वो तो मैं, ये तो मेरी कहानी है कर ऐसा चाश हुआ। तो वो तो पानी के नाते बाहर निकला, कांपते हुए निकला। भगवान तो उधर चंदन जस्ट घिसने ही वाले थे, घिसने की तैयारी थे, तो वो घिसे भी एक राउंड भी नहीं लगाए थे चंदन घिसने। बहुत डरते हुए, जैसे कि अभी बिच्छी ने काटा हो पानी के अंदर। तो ऋषि जी क्या हुआ क्या हुआ, आप बहुत घबरा गए। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ना लिए ना ले करते हुए वो तो किनारा में हाथ करके बैठ। है ना ऋषि जी, इतना दुखी क्यों हो रहा है, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं। नायवरी भगवान फिर अब आए वैकुंठ, अब अपने धाम में आए वापस 2 जने। चुपचाप है आज ऋषि जी। भगवान ने पूछा ऋषि जी क्या हो गया? कुछ नहीं, माया, आपकी माया देख लिया, आपकी माया देख लिया करके बस इतना ही बोल रहे। ये मार्कंडेय की कथा है। इतने सारे धर्मशास्त्रों में से श्रीमद् भागवत को लेके गए साधु ने मार्कंडेय उसी की कथा सुनाई। बस ये सबसे बड़ी बात है। इतने धर्मशास्त्र है, ब्रह्मात्माओं को, परमधाम से है ब्रह्मात्माओं को, उनकी कथा सुनाना है। आगे अपनी बीता का सोली जो चित्ता धर्म, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने की कहो आपा बीती। परमधाम की बातें ब्रह्मात्माओं को, उनकी ही कहानी ब्रजमंडल की है, उनकी ही कहानी रास की है। और उनकी कहानी के लिए अभी तारतम्य ज्ञान जो हो रहा है, ये वाली बात तारतम्य 3 बार कहने का मतलब, मार्कंडेय ऋषि अपने ही कहानी से जागे हैं। सुंदर सा जी ये चीज लिख के रखना मार्कंडेय के दृष्टांत में। भगवान राम को जब धरती में आए अवतारी, गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम की ही कहानी सुनाए थे, दूसरों को नहीं सुनाया। अपने ही कहानी से आत्मा जगती है, दूसरे की कहानी से नहीं जगती। उपनिषदों में आत्मा और जीव और ईश्वर की बातें सुना करके उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, उपनिषदों की भाषा में। हाँ, उसी चीज को थोड़ा कथानक ढंग से पुराणों में ब्रह्म ज्ञान करके थोड़ा सीधी सी बात करता है उपनिषद। ये दोनों दृष्टांत है तारतम्य के लिए। तो यही जगह फिर चर्चा मार्कंडेय की कह दिखाए दृष्टांत। ठीक है सुंदर साहब, यही जगह में मैं भी अपने जीवन में गुरु जी मंगलदास जी के ज़माने में कालिम्पोंग में चर्चा कथा सुनने का था पहले से ही। छोटे उम्र में ही गांव से मंदिर में आना, इस बार होली पूर्णिमा होली में आ जाने के लिए 7 दिन पहले से घर में व्यवस्थित करता था। गौ के लिए घास सब तैयार, 7 दिन पहले से। जन्माष्टमी जाने के लिए सब तैयार, भले ही उपद्रव करना हो लेकिन मेला में जाने में मजा आता। तो मेरे दीदी और बड़े भाई जो है माँ को बोले इसको मत भेजिए, ये जा कर के हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कहाँ जाके किस के साथ मिल कर के क्या उपद्रव करता, सब कंप्लेन हमारे पास आता है। तो माँ बोलती ओए भैया क्या बोल रहे हैं, तो जाके कथा सुनना है तो नहीं, तो बदमाशी करना जाएगा। नहीं कथा सुनूंगा ना, ऐसे बोल के माँ को फुसला करके हम आ जाते थे। तो थोड़ा होश संभालने के बाद तो मैं ठीक है बाल लीला तो चलती रहती, लेकिन जब उसमें मंडप में अब कथा शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई, अब करके जब अनाउंस होता था तो कान से सुनता रहता था और आगे सामने आके बैठ जाता था
कथा बढ़िया सुनता था कि मैं जाके माँ को घर में जाके माँ को सुना, बोलती थी कौन कौन क्या क्या प्रवचन करते हैं पूरा यहाँ आके मुझे सुनाना, तभी नेक्स्ट टाइम जाने दूँगी। तो फिर कथा चर्चा एकदम दिमाग में बैठता बैठता भी था और अनाउंस होता था फलाना महाराज बोल रहे हैं, फलाना महाराज बोल रहे हैं। तो 1-2 दिन का तो मैं आराम से दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता था, फलना ने ऐसा बोला, फलना ने ऐसा, पूरा ध्यान सुने और फिर खेलने गए। घर में अब वहाँ जा कर के भैया लोग बोलेंगे कि बदमाशी का ऐसा किया, कहाँ बदमाशी किया हमने, तो कथा नहीं सुनी, बैठे हम मैं सुनाता हूँ। हेमकर्ण पंडित जी ने ऐसा कहा, फलाने महाराज ने ऐसा कहा, ये प्रश्न सब डिटेल सुना देता था। तो माँ बोलते सारा सुना रहा है तो तुम सुना पाओगे करके भैया को डरते थे। तो मैं पास, अब नेक्स्ट मेरा नंबर लग जाता था। तो हेमकर्ण पंडित जी के मुखारविंद से बहुत बार मैंने मार्कंडेय की कथा सुनी थी पहले से ही, ये कथा है। और जैसे यहाँ लालदास जी महाराज का ये बीतक भी 1983 में किशनदास महाराज जी के साथ सुन चलाया था मतलब चौपाई। और 87 में मैंने बीतक भी 19 दिन की थी, यही बीतक है। मार्कंडेय जी कथा बढ़िया से सुनी और बीतक कथा सुना नहीं पड़ता था ऐसा। अब 93 में गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास यही बीतक लेकर फिर बैठ गया और यही प्रसंग यही चौपाई, फिर चर्चा मार्कंडेय की का दिखाया दृष्टांत। तो चौपाई यहीं पहुंची तो मैंने चौपाई फिर चर्चा मार्कंडेय की करके मैंने बोला, गुरुजी दीनदयाल महाराज ने हाँ मार्कंडेय की चर्चा, मार्कंडेय की कथा कहा दिखाया दृष्टांत। कहाँ प्राणा जी ने मार्कंडेय का दृष्टांत सुनाया लक्ष्मण सेठ को। तब नजर खुली बात न की, हाँ तब बातुनी नजर खुली, देखी दृष्टि एकांत। मैं चौपाई कंटिन्यू चलाते गए, थोड़ा नीचे पहुंचने के बाद मार्कंडेय का दृष्टांत याद है करके मेरे, हाँ हेमकर्ण पंडित जी मुखारविंद से बहुत बार सुना। बोला मैंने, वैसे भी चाचा जी थे क्या। दीनदयाल महाराज जी गुरु जी मेरे चाचा जी, वो दीनदयाल अधिकारी हैं, हम प्रेमदास अधिकारी का लड़का महेंद्र अधिकारी है, एक ही फैमिली में चाचा जी। तो कभी कभी झगड़ा ही हो जाता था, फिर भी खून एक ही था तो मज़ा आता था। तो अच्छा मार्कंडेय सुन तो आगे चौपाई पढ़ता हूँ और तो करते नहीं ऊपर, बस ऐसे लेटे लेटे बैठे रहते। तो फिर ऐसा करके सिर उठाए, उठ, वो एक गोदरेज से डिक्शनरी निकाल, शब्दकोश निकाल, निजानदा शब्दकोश था वहाँ पर, तो ले आके दिया मैं सोचा कुछ शब्द देखने के लिए ले, ये डिक्शनरी पकड़, घर जा और प्रचारक बन, स्वाध्याय कर। तो प्रचारक बन गया है, जा, तेरे को जागना नहीं है, तेरे को प्रचारक बनना है, जा डिक्शनरी है घर में जाके पढ़, तो सलाह करके बंद कर दिया चौपाई। यही चौपाई, यही घटना इसी दिन की बात है, प्यारा सुंदर से। मैं तो फिर चौपाई दोहराया, उठा, आकर के रूम में बैठ। दूसरे दिन उसी टाइम में सुबह 7 बजे फिर गया चौपाई, आधा घंटा बैठा, चौपाई चल रही बंद। फिर दूसरे दिन फिर गए, 2 दिन तो पहला दिन का आधा ही हुआ और दूसरा दिन का चला नहीं, तीसरा दिन फिर जाकर टाइम में बैठा। गुरुजी मुँह खोलते नहीं, चौपाई दोहरा करके बैठ गए। फिर उठ के आए। उस दिन से फिर मैंने भी भोजन बंद कर दिया, चलो और चौपाई नहीं चलते तो खाना ही क्यों। प्राणनाथ जी के दाने में लंबे लंबे दांत, चौपाई चलाएगा तो पच जाएगा, नहीं तो फोड़े आँख, हम भी बैठ गए। 5 दिन कर, ओए महेंद्र इधर आ, इधर आ, ऐसे बोला, इधर आ, धीरे से आगे बढ़ गया। उसके बाद बोले ये चौपाई है ना जीवन में जागने के लिए, कथा सुनाने के लिए नहीं। लालदास जी महाराज मार्कंडेय के दृष्टांत से
नजर खुलियाँ बातिन की, उसके अंदर वो कितनी सारी बात, तूने कितना सुना है, कितना समझा है मार्कंडेय ने। मेरा बोलने का चुपचाप बैठा हाथ जोड़। तो फिर दया वितक ले गया, फिर बैठा और फिर चर्चा मार्कंडेय की। अभी तो वितक चल रहा है, तारतम्य वाणी तो शुरू हुआ ही नहीं है। और तारतम्य वाणी में दृष्टांत ये है करके मुझे तो मालूम है, लेकिन अब वहाँ फिर वो स्वरूप साहब के वहाँ उस थीम से फिर चर्चा शुरू की। तो यह मेन चीज़ मार्कंडेय जगह उसी के कथा से, एक भगवान राम जगे उनकी कथा से। दूसरी बात, ये जो मार्कंडेय ने आपकी माया को मैंने जीत ली। परम दम में ब्रह्मात्मा होने आपकी माया देखना चाहते, माया माली। अब ये दोनों पूरा टैली करके, यहाँ वैकुंठ में ही रह करके माया देखने का, यहाँ सिद्धांता में मूलमिलाह में बैठ करके खेल देखने का, ये दो चीज़। अब ये भागवत मार्कंडेय का पूरा दृष्टांत भागवत में है, वो 3 बार है। तारतम्य वाणी में मार्कंडेय का दृष्टांत 3 बार है ब्रह्मात्मा के दर्शन से। और वैकुंठ धाम में ही घटना है, संवाद है किस किस का, मार्कंडेय का और भगवान विष्णु का। परम धाम मूल मिलाव में ही बात है ब्रह्म सृष्टि का और ब्रह्मात्माओं का और राजी महाराज का, पर ब्रह्म परमात्मा। अच्छा, अब माया जीतने का अहंकारी है, हमारा प्रेम ज्यादा करके अहंकारी है यहाँ पर। और भगवान ने चलो हम नहाते हैं, नहाने के लिए गए, तीसरी बम से दूसरी बम, दूसरी 5वीं बम, पहली बम में लेकर मूल मिला रखे। अब फरामोशी का आवरण डालने के लिए व्यवस्था कर दी। यहाँ पर पानी में जो है स्नान करने के लिए डुबो दिया। मोह का जल था वो, या मोह अज्ञान भर्म कर्म काल और शून्य। यहाँ पर फरामोशी की निंद्रा डाली, यहाँ फरामोशी की निंद्रा है, लेकिन फरामोशी अज्ञानी है, अज्ञान के डुबा दिया है। और गोही में मगरमच्छ में घुस गए। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं जीव में प्रवेश हो गए, और जैसे भी जीव में प्रवेश हो गए, और जैसे ही ब्रह्म आत्माएं जीव में प्रवेश हो गए, अपने आप को यहीं के उस्ताद बादशाह समझने लगे, अपने पर आत्म भूल गए। जैसे ही मगरमच्छ में घुस गए तो धोबी बन के निकल गए। धोबी बन के निकल गए तो अपने आप अपना स्वरूप ही नहीं मिला। जा करके धोबी बन गई और ब्रह्म सृष्टि यहाँ करके ये मेरा घर, ये मेरा ये करके पूरी। अब साधु बन के गए, कौन गए जगाने के लिए? भागवत हाथ में लेकर और बदारे और वो सुनाने। हमको खेल दिखाओना का अमते पहले पधारे श्रीराज, हादिश वही हक राजी ही गुरु बन करके आए, सदगुरु बन करके तारतम ग्रंथ लेकर के आए, और तारतम वाणी, तारतम ज्ञान, तारतम समझ लेकर के आए। अब शुरू किए एक मार्कंडेय, और यहाँ पर सुनाने के लिए आए, सुनना नहीं चाहते हम। धोबी को सुना, धोबी नहीं सुना, उसको सुना, मेरा फुर्सत नहीं, तू जा सत्संग में, हो सकता तो तू भी मत जा, क्या सुनने की जरूरत है। लेकिन धोबी ने तो कम से कम धोबी ने सुना बोला, धोबी नहीं बोलते धोबी को सुनाओ, मेरा फुर्सत नहीं। आज हमारी वही कहानी, 12 साल में 12 बच्चे क्या है, ये बना थे बाग बिस्तर। हमने भी यहाँ पर परिवार बना के बैठे, कोई आश्रम बना के भूल गए, कोई आश्रम गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो भी आश्रम बना के भूल गए। और यहाँ अब स्वयं राजी महाराज तारतम लेके आए। अब बोले, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम अपार अपार अपारता है तेरा करार। कौन सुना रहा है? राजी सुना रहे, और हम सुनने नहीं चाहते। लेकिन मार्कंडेय, ये तो मेरी कहानी है करके तो जग गए। अब आशा भाई लालदास, ये तो मेरी, तब नजर खुली बात न की, देखी दृष्ट एकांत बैठक मूल मिलावा का, एकांत मूल मिलावा अपने परातम बैठक। एक झटका मिल गया, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। एकांत में एक झटका मूल मिलावा का अपना दर्शन हुआ।
गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्तु अखंड देखे धनी निराधार। आया जोश वस्त्र का रही न कछु शुद्ध, लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बुद्ध। और शुद्ध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्टि फिरी जो उत थे, जो उत थे दृष्टि फिरी थी, अब इत थे फिरे हुए। अपनी जो बुनियाद से दृष्टि फिरी थी, अब उनकी दृष्टि फिर वापस चली गई। ये दृष्टांत से लालदास जी महाराज के अंदर ये परिवर्तन आया, अर्थात लक्ष्मण सिंह में परिवर्तन आया। सुंदर साथ जी। अब जैसे ही कथा चर्चा में उनकी जब सुंदर साथ जी, याद एक चीज़ याद रखना, आपको हमें याद रखना है कि बाग में जिन गई धाम में बैठे बिना विचार, मतलब 54 नंबर 11 में यह तारतम सब हो चुका है। लालदास जी महाराज को तारतम प्राप्त, बस इतना है कि लालदास जी महाराज ने जिस तरह से अन्य आत्माओं को तारतम लेना, जैसे तारतम दे इनको करके नहीं लिखे हैं, लेकिन स्वयं होने के कारण वहाँ पर उन्होंने नहीं बताया इस तरह से मुझे तारतम मिला, ये नहीं, लेकिन हो गया सारा। तारतम मिलने के बाद जब चर्चा शुरू हो रही होने के बाद सब तो समझ में आ रहा है धनी, लेकिन ये पारा में देखे प्रपंच समझ में नहीं आ रहा है, तब ये दृष्टांत सुना है। आपके दिमाग में मैंने वो एक स्टेप थोड़ा वो डाले बिना आगे निकला। मैं आपका दिल दिमाग को देख रहा हूँ कि लालदास जी महाराज आए, लक्ष्मण सेठ आए, सब कुछ हुआ, 4 घड़ी चर्चा सुनी, सब है, फेरे के लाल घरों आए रहे कदम दिल मोमिन, फेरे के चर्चा सुनने आए मेरा 2 4, ये आ रहा है ना, तभी आते आते जागनी हो गई है। जैसे अन्य आत्माओं को तारतम प्राप्त करने का ये हो गया है, तारतम प्राप्त करने के बाद कंटिन्यूस होता है, लेकिन लक्ष्मण सेठ जी को समझ में आ रहा है, करके जब पूछताछ करने की जब बात आती है उसमें सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपके एक वाक्य जो है, ये पार में बैठे देखे प्रपंच जो है वो पार में बैठे, ये वाली बात नहीं खुल रही है, तो उनको मार्कंडेय के दृष्टांत सुना है। तब जा कर के गीता और भागवत खोल दिए सब द्वार, आई वस्तु अखंड, फिर आशाबाई की आत्मा अपने आप को प्राप्त की है। सुंदर सा जी, अब तो पूरा क्वालिटी बदल गया ना। ठीक है सुंदर सा जी, देखिए अभी तक आपको पता है कि दीप बंदर में 2 साल तक रहे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माया की कोई वो भी माया का प्रकोप भी नहीं था, और जयराम कंसारा को सभी ठीक ठाक ही चल रहा था, सुंदर साथ सब ठीक चल रहे थे। लेकिन राजा ने परीक्षा की तो उस समय में ये जयराम कंसारा नहीं हिले, लेकिन बाकी सब हिले ना हो, ये परीक्षा होती है। आगे भी तक में आएगा आपको, जैसे मस्कत बंदरगाह में आप जैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर मांझी, वहाँ पर एक घटना आती है कि जो रेगुलर आते समय श्रोता जब रेगुलर कथा सुनने आते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, सब देते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी धार्मिकता तक सब साथ देते हैं, घर परिवार काका बड़ा बहू मामा चाचा सब साथ देते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में जब आप जाना चाहते हैं तो उन लोगों के माध्यम से माया काम करने लग जाती है। ये तो रंग बदल गया है, पूरा धंधा छोड़ दिया है करके बोलने लगे। वो गोवर्धन और मेराज ठाकुर के ऊपर भी जब सदगुरु के प्रति ज़्यादा झुकाव और कंटिन्यू जाने लगे और अपने आत्मा को पहचानने की जब बातें चलने लगी, तो वहाँ पर भी उनको श्यामल दास जी ने कंप्लेन किए थे। तो ये थोड़ा लक्षण है सुंदर साथ जी। घर में भी धर्म का काम करना ये करना सब देते हैं, लेकिन परात्म का जो प्यास अगर जब उठता है
तब जाकर माया अपने काम करती है, उससे पहले नहीं करती। साधारण धार्मिक होने के लिए सब सपोर्ट देते हैं, अपने बच्चे को भी संस्कारी बनाते हैं, बुढ़ापा में हमको लात न लगाए, पाले अच्छी तरह से, माता पिता का कीमत समझे, हैं? ऐसे करने के लिए लौकिक के लिए ठीक है, लेकिन जब आत्मा अपने लिए जब प्यासी होकर के सारा ब्रह्मांड को फोड़ करके जब निकलने की बात आती, तब तो दुनिया इग्नोर करना ही पड़ता है। तब जा कर के माया के रूप में घर के ही लोगों, आप एक स्थान ले लूँ सपोज कि यहाँ पर रायगढ़ में, मैं जहाँ बैठा उसी नाम लेता हूँ, रायगढ़ में आप एक घर में रहें और एक घर में है और वहाँ से आप अब फुट के निकलने के बाद आप सिक्किम में रहते हैं, आप वहाँ से अब एकदम अंदर आत्मा से जैसे गर्म ताव में पैर रखा जाए ऐसा आपके संसार से निकलने का आप हृदय से फूटने लगे, जब उसे कलकत्ता को बंगाली भाइयों को कुछ असर करना, गुजरात में गुजरातियों को भाई को कुछ असर होने वाला, आप कहाँ क्या कर रहे हैं किसको मालूम, लेकिन उन्हीं को न हुए दुश्मन न हुए सज्जन, उनके लिए आपको कुछ नहीं होगा। जब आपको इस वजूद से जब फूट के निकलने के जब आते हैं ना, ये वजूद देने वाले, वजूद के रक्षक जो है ना, जिनके माध्यम से वजूद आया ना, शरीर आया ना, वही लोग नहीं देंगे, उसको बहुत करीब से देखना सुनना। या स्वयं जो जहाँ से वजूद आया है, जिनके द्वारा वजूद आया है, या तो वो बाधक बनेंगे, या जो इस वजूद से निकले हुए हैं वही बाधक बनेंगे। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा मोह का बंधन है। बोलने के लिए बोल देते हैं कि हाँ सब संत गृहस्थ सब ब्रह्मचारी एक ही तो है, हम सुंदर साथ हैं, लेकिन गृहस्थ में ये एक स्टेप बहुत बंधन होता है, क्योंकि शरीर का बहुत बड़ा अधिकार रहता है, शरीर संबंधियों का बहुत बड़ा अधिकार रहता है, इसलिए थोड़ा सा फूटने के लिए, निकलने के लिए बाधा थोड़ा, इसलिए इसमें थोड़ा सा संन्यस्त धर्म के लिए एक स्टेप सरल पड़ता है। यहाँ जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय का दृष्टांत से जब आंटी खुली, हैं देखिए तो चौपाई 11 नंबर चौपाई पढ़िए, 12 पढ़िए, गीता और भागवत की बात आई, आया जोश वस्तु का 13 नंबर भी आई, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्धि भी हुई, और शुद्ध कछु ना रही और शुद्ध कुछ ना रही, अब संसार से अब वो उड़ गए, वही आवे याद, मिलाव याद आने लगे, दृष्टि फिरी जो उतर थे, अपनी जो बुनियाद उतर चला गया। देखना सुंदर सा अब 15 नंबर ट्रप में बोले, इसलिए मैं इसका भूमिका बांध रहा था। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, बस अब दुश्मन लगना शुरू, अभी तक तो सब शांत थे, अब लालदास जी महाराज को बहुत बड़ा वार होता है, अब माया अटैक करते हैं। अब क्योंकि अब ब्रह्म से आपका अपने अंतस्करण जब परमात्मा राज्य में लीन हो जाता है ना, तब पता चलता है कि कौन दुश्मन है कौन सज्जन है। सुंदर सा उससे पहले पता नहीं चला, सब अच्छा आए हल्लो चलता है। अगर इस घड़ी में परात्म देखने की जाओ तो कोई साथ दे, अगर पत्नी भी इस समय साथ देती है, धर्म पत्नी तो खाली पत्नी, अगर पति साथ देता है तो वास्तव में सच्चे में जीवन साथी, जीवन बने का जीवन का मतलब आत्मा है, वो आत्मा साथी है, एक शारीरिक संबंध के साथ। वो पुत्र क्या पुत्र जो पिता को इस जगह में साथ ना दे, वो पिता क्या पिता जो पुत्र को इस जगह में साथ ना दे। वास्तव में साथ इस जगह में चाहिए जब परात्म देखने के जब बात होती, इसमें सारा परिवार इस जगह में तो हाँ आमने सामने वाले रस्सी लेकर खड़े होते, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, तू ऐसा करेगा तो ये करे, आहा उठने नहीं देंगे। हाँ चलिए सुंदर शाह जी, अब ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, चौपे दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय कलयुग, इसमें नहीं रखेंगे चौपे, आज 24 घंटा बैठना है। और शुद्ध कछु ना रही, और शुद्ध कछु ना रही, वही आवे याद, वही आवे याद, दिन भर हमको वही याद आना चाहिए। सुंदर दृष्टि फिरी जो उतर थे, दृष्टि फिरी जो उतर थे, अपनी जो बुनियाद, अपनी जो बुनियाद,
अपनी जो बुनियाद, अपनी जो बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।